नमस्कार आप सभी को। और ये पार्ट 2 है केतु के गोचर के ऊपर, और राहु का गोचर के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे सारे लग्नों के ऊपर राहु का जो गोचर है उसको डिस्कस किया गया है, और इस वीडियो के अंदर जो केतु का जो गोचर है सभी लग्नों के ऊपर उस पर बात की गई है। ये दोनों वीडियो सेपरेट है, राहु का सेपरेट है और केतु का सेपरेट है, क्योंकि सेपरेट वीडियो आपको समझने में बड़ी ही आसानी देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, राहु और केतु का गोचर एक बड़ा लाइफ के अंदर चेंजेस लाता है। और सिर्फ राहु केतु नहीं, इवन शनि और गुरु, ये 4 प्लैनेट्स जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं, ये आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस रिगार्डिंग योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप चेंजेस, बड़े चेंजेस, अप एंड डाउन, स्ट्रगल्स, किसी का लाइफ में आना, किसी का लाइफ में जाना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गोचर से निकल के बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। डेट्स भी निकाल सकते हैं आप इसके अंदर, मतलब किस महीने में कौन से इवेंट प्रोमिनेंटली होंगी, जो आपके ग्रह हैं उनकी क्या डिग्री है, और जब गोचर के ऊपर वो ग्रह उसी डिग्री पे जब गोचर करेगा तो आपकी लाइफ में क्या इवेंट होंगे। और ये इवेंट बहुत मेजर होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और राहु केतु जो है उनमें वो बहुत ताकतवर ग्रह हैं, ऑल्दो उनकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ताकत है कि वो सूर्य और चंद्रमा को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने की ताकत रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपकी लाइफ पे, आपके थॉट प्रोसेस को बदलने की इनमें कितनी ज़्यादा क्षमता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। तो मेष लग्न में जो केतु है, उन लोगों का जो वर्गो साइन है वो इनके 6th हाउस में फॉल होता है। पहली बात तो केतु वर्गो साइन में से अभी गोचर करेगा। वर्गो साइन जो है वो रोग, ऋण, शत्रु, आपके मामा का घर, आपकी डेली वर्क रूटीन, आपका ऑफिस वर्क, आपका ऑफिशियल एनवायरनमेंट, आपके पेट्स, आपके कलीग्स, आपका मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का तरीका, ये सब चीज़ों को दिखाता है। और केतु जो है ना वो बहुत माइन्यूट लेवल पे काम करता है। जैसे राहु एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, तो केतु पिक्चर का एक छोटा सा कोना है, लेकिन वो जो जैसे राहु एक पूरी बड़ी पिक्चर है, तो केतु जो पिक्चर को पूरी एक बनाते हैं, मतलब जो एडिट कर करके एक पूरा उसको मर्ज कर देते हैं। तो वो जो बीच के गैप्स हैं, जो फिलर्स हैं, वो केतु के जैसे छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना पूरी पिक्चर नहीं बन सकती। तो केतु इस तरीके से काम करता है। और वर्गो साइन हीलिंग का भी साइन है, कहीं ना कहीं लीगल चीज़ें भी यहीं से देखते हैं। जितने भी एरर्स होते हैं, छोटे छोटे से फाइंडिंग्स होती है किसी चीज़ की, डिज़ाइनिंग का काम होता है, ये सब वर्गों के अंदर ये सारी एनर्जीज छुपी हुई है। तो केतु यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्गो साइन में केतु का गोचर खराब है। ये कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर कई सारी चीज़ें हमारे सामने लाके रखेगा। एक बड़ा चेंज आप देखेंगे, जो लोग बाग एडिटिंग का जो एक इंडस्ट्री चल रही है, एडिट कर रहे हैं जो लोग बाग, वहाँ पे आप बड़े चेंजेस देखेंगे। इवन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़ा ऐसा काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इस लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ब्रेक लेंगे, अपने आप को वापस से रिजुविनेट करेंगे, नए थॉट्स पे काम करेंगे, नए आइडियाज़ पे काम करेंगे। केतु वर्गों के अंदर कहीं ना कहीं लीगल के अंदर कुछ ना कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर आएगा। जहाँ पे कुछ कमियां थी उनको ठीक किया जाएगा। बहुत छोटे लेवल पर होंगी, लेकिन होंगी जरूर। और वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगी। ये मैं छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बता रही हूँ। और वर्गो साइन हीलिंग है, तो कहीं ना कहीं लोग बाग अपने डिटॉक्स के ऊपर, बॉडी डिटॉक्स के ऊपर बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर काम करेंगे। ऐसे कुछ फूड्स, ऐसी कुछ ड्रिंक्स, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ मेडिसिन के ऊपर भी काम होगा जो बॉडी को डिटॉक्स करती है, रिफाइन करती है, रिफ्रेश करती है। ठीक है, तो मेष लगन पे हम आते हैं। 6ठे घर से केतु गोचर करेगा, तो हो सकता है अगर उनका डेली रूटीन अगर बहुत समय से खराब
था तो कहीं ना कहीं वो जो एरर्स, उनके छोटे छोटे जो गैप्स थे डेली रूटीन में, जो उनको कमियां लगती थी कि इस वजह से मेरा रूटीन खराब हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं भरने लग जाए, वो कमियां कहीं दूर हो जाए। या अगर केतु आपके चार्ट में कहीं ना कहीं खराब है, इतनी स्ट्रांग स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है वो गैप बहुत ज़्यादा भर जाए, आप डायरेक्शनलेस हो जाएं कि आपको समझ में ना आए कि मैं इन गैप को कैसे भरूं, मैं अपने डेली रूटीन को सही कैसे करूं। हो सकता है अगर आप लीगल का कुछ ना कुछ काम में हैं या आप किसी लीगल के किसी पचड़ों में पड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ड्युअलिटी आ जाए कि यार मैं किस चीज़ को मानूं, क्योंकि केतु है, हेडलेस बॉडी है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती है, आपको माइंडलेस बनाती है, थॉट्स में कहीं ना कहीं बहुत सारे एरर्स लेकर आती है। तो अगर केतु यहाँ पे कहीं चंद्रमा से अगर सही स्थिति में नहीं है तो दिमाग में आपको क्लैरिटी ना आए, ये भी हो सकता है। और अगर चंद्रमा से सही स्थिति में है तो आपको सही पिन पॉइंट की चीज, आपको उस पूरी भाषा में कोई भी लीगल की, हेल्थ की, आपके ऑफिशियल जितने भी आप कोई भी मेल भेज रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपको एरर फाइंडिंग्स बहुत क्विकली हो जाए। तो ये केतु का गोचर छठे घर में मेष लगन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सब एरियाज के अंदर। अब हम बात करते हैं टॉरस लग्न की। तो टॉरस लग्न वालों का जो केतु है वो उनका 5th हाउस से, पंचम भाव से गोचर करेगा। तो जो भी लोगों के बच्चे नहीं हैं या बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई नया सोल एंटर कर सकता है और वो लोग उसके लिए बड़े ही एक्साइटेड भी रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट के साथ में हो, यहाँ पे कुछ, या फिर ट्रीटमेंट नहीं हो तो वो कुछ अपने जो देवी देवता हैं उनको मान के, उनकी कुछ ब्लेसिंग लेके इन चीज़ों को इनिशिएट करे, ये भी हो सकता है। कहीं दूर जाके वो कुछ ना कुछ प्लान करे, कुछ हिडन तरीके से लोगों को ना बताएं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, ये भी हो सकता है। पंचम का केतु ये सारे काम करवाएगा। जिनके बच्चे हो चुके हैं और थोड़े बड़े हैं, हो सकता है उनके बच्चों की जर्नी किसी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली हो सकता है वो उनसे दूर जाके कहीं पढ़ाई स्टार्ट करे, कहीं हॉस्टल में चल जाएं, कोई हायर स्टडीज पे चले जाएं, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। जो लोग कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, सलाह का काम करते हैं, उनके लिए भी ये एक ब्रेक थ्रू का टाइम होगा। उनके जो थॉट प्रोसेस में केतु बहुत सारे मीनिंगफुल थॉट्स यहाँ पे उनको लाके दे सकता है। वो पुराने थॉट प्रोसेस को ब्रेक करके नए पैटर्न के ऊपर आ सकते हैं। केतु यहाँ पर ये भी कर सकता है। हो सकता है केतु अगर चंद्रमा से सही स्थिति में ना हो तो आपको कंफ्यूजन, आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं वो भ्रमित करे, बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ कट ऑफ करवाए, बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाए। अगर केतु की स्थिति बर्थ चार्ट में आपकी अगर सही नहीं हुई तो ये भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो केतु है वो उनके 4th हाउस में से गोचर करेगा। तो 4th हाउस का केतु इनके लिए बहुत ही अलग तरीके से काम करने वाला है। उनकी पुरानी चीजें यहाँ पे छूटने वाली है। कुछ ना कुछ पुरानी प्रॉपर्टी हो सकता है वो सेल आउट करें, पुराने व्हीकल्स को वो सेल आउट कर दें, पुरानी अपनी कुछ एंसेस्ट्रल, पुरानी अपनी कोई मदर की कोई पुरानी चीजें, पुरानी लैंड, उनका कोई जन्म स्थल से उनका कुछ कट ऑफ हो जाए, वहां से छोड़ के वो कहीं और चले जाएं, अपना घर छोड़ के वो शिफ्ट कर लें, घर छोड़ के वो फॉरेन लैंड चले जाएं, उनका एक टोटल ब्रेकअप अपने घर, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल से हो सकता है। ठीक है, तो ये केतु का सिग्निफिकेंस बहुत मेजर रोल प्ले करेगा और मेंटल लेवल पे उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हर इंसान इमोशनली अपने घर, अपनी जन्मभूमि, अपनी माता से बहुत अटैच होता है और केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। तो केतु आपको डिटैच कराता है चीज़ों से, तो हो सकता है आपको इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़े। तो ये प्रोसेस कुछ समय के लिए पेनफुल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे जाके आपको ये सारी चीजें रियलाइज होगी, महसूस होगी कि हाँ यार, वो चीज मैंने जब छोड़ी थी और आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्म चीजों को कर पाया। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए केतु का जो गोचर है वो उनके
थर्ड हाउस से हो रहा है। और थर्ड हाउस में जब केतु आता है तो वो स्पिरिचुअल यात्राएं छोटी छोटी बहुत करवाता है। तो जिनके भी केतु थर्ड हाउस में आ रहा है और अगर दशा महादशा भी चल रही है तो 100% आप मान लीजिए आप छोटी छोटी कोई यात्राएं करेंगे। उसमें यह भी हो सकता है कि आपके मामा की तरफ से कोई फंक्शन रखा जाए, कोई धार्मिक फंक्शन, कोई रिलीजियस कोई फंक्शन रखा जाए और उसमें आप ट्रैवल करें 1 दिन का 2 दिन के लिए, ये भी हो सकता है। आपके नेबर्स ऐसा कोई आयोजन रख दे जिसमें आप जाके उन प्रोग्राम को, कोई रिलीजियस कुछ ना कुछ, कोई पाठ पूजा, कोई कथा, ऐसी कुछ भी आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स ये करवा सकते हैं और आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहेगा थर्ड हाउस के केतु में। यहाँ पे आप अपने हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस हो जाएगा या आप बहुत सारी फिलॉसफिकल चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ने सुनने लग जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी का जो पैटर्न था वो ब्रेक होके कुछ ना कुछ नया पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। आप कम्युनिकेशन लोगों को ब्रेक कर करके, मतलब अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से फॉर्म में बनाएं, कोई सीरीज के फॉर्म में बनाएं, ये भी हो सकता है केतु के थर्ड हाउस के गोचर में। पर आप कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे केतु का संबंध चंद्रमा से अगर मजबूत स्थिति में नहीं है या केतु थोड़ा सा आपके चार्ट में इतना मजबूत नहीं है तो हो सकता है सिबलिंग से आपका कुछ ब्रेक हो जाए, कट ऑफ हो जाए, दूरी हो जाए, नेबर से हो जाए या फ्रेंड से हो जाए या उनसे कम्युनिकेशन ही बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन, लियो लगन वालों के लिए केतु का गोचर उनके 2nd हाउस से हो रहा है, कुटुंब के भाव से हो रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आपको अब बहुत आतुर होके जल्दबाजी में फैमिली के कोई भी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनना है। 1.5 साल आपको अवॉइड करना है क्योंकि केतु है ना कैची के जैसे काम करता है। आप कुछ बोलेंगे और लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी कैची जैसी जबान है और आप कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, आप फैमिली के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे केतु ये कहना चाहता है कि भाई अपने आप को फैमिली से आइसोलेटेड रखो 1.5 साल के लिए, अपना राय मशवरा 1.5 साल मत दीजिए क्योंकि फैमिली में आप कुछ बोलेंगे और लड़ाई झगड़ा वहां पे पैदा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि कुटुंब से आपका कोई सेपरेशन हो जाए, चाचा मामा दादा नाना बुआ चाचा चाची जितना भी कुटुंब है उनसे आपका कुछ सेपरेशन हो जाए, ये भी हो सकता है। कोई गोल्ड को रिलेटेड कोई इवेंट पास्ट का, कोई फैमिली का आपको कुछ मिलने वाला था वो आपको नहीं मिला तो वो भी कहीं लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। हो सकता है आपको वही गोल्ड, अपनी ही चीजें, अपना कोई एसेट, एफडी, गोल्ड या फैमिली की कोई एसेट आपको एकदम बैगर की जैसे अपनी फैमिली वालों से मांगना पड़े। तो जितना हो सके ये 1.5 साल अवॉइड करिए, ये फेवरेबल टाइम नहीं है फैमिली से अपनी कोई भी चीज़ों के मांगने का। 1.5 साल बाद में आपकी चीज़ें आपको अपने आप ही मिल जाएगी, इस टाइम पे पेशेंस रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्गो साइन वालों के लिए। तो वर्गो जो असेंडेंट है उनका जो केतु का गोचर है वो उनके लग्न से के ऊपर से होगा और लग्न जो है वो आपकी सेल्फ की बॉडी है और लग्न के ऊपर से जब केतु जाता है तो ऐसे लोग अपनी बॉडी पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं और वो एक अलग ही दुनिया में ध्यान दे रहे होते हैं। हो सकता है उनको स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगने लग जाए, वो कोई गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी हो जाए, वो आइसोलेशन में रहने लग जाए, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है अगर केतु सही चार्ट में नहीं है, चंद्रमा से सही स्थिति में नहीं है तो ऐसे लोग अपनी बॉडी के लिए लॉस्ट जैसे रहना, कि कुछ भी पहन रहे हैं, किसी भी तरीके से बाल बना लिए, आड़े बाके टेढ़े होके कैसे भी घर से बाहर चले गए, उनको मतलब फिक्र ही नहीं है अपनी फिजिकल बॉडी की और एकदम दीवाने होके ऐसे घूम रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई मतलब ये टेम्पररी है, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में कनेक्टेड हो जाएं, अपने सोल लेवल के ऊपर वो लोग काम करने लग जाए, उनको लगे नहीं यार फिजिकल से ज़्यादा सोल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लाइफ टू लाइफ ये आगे ट्रैवल करती है। तो अपने सोल को फूड दो, अपने थॉट्स को फूड दो, ये तो फिजिकल बॉडी है, ये तो आनी जानी है, ऐसे भी थॉट्स इन लोगों को आ सकते हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हीलिंग की चीज़ें, हर्ब्स, मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक चीज़ें, बॉडी को डिटॉक्स करने वाली चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा इनटेक करने लग जाए, ऐसी भी चीज़ें इन लोगों के साथ में हो सकती है।
अब हम बात करेंगे लिब्रा लग्न वालों के लिए। तो लिब्रा जो असेंडेंट है उन लोगों का केतु का गोचर जो है वो 12th हाउस से हो रहा है, 12वें घर से। और 12वें घर का केतु जो है ना वो बहुत अच्छा माना गया है, मोक्ष कारक है। तो अभी ये 1.5 साल में आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और आपके कर्म बंधन उन लोगों के थ्रू कहीं ना कहीं कटेंगे। आप इंस्टॉलमेंट फ्री होने का टाइम है लोगों के साथ में, जो भी कई जन्मों से जो भी आपके साथ में लेन देन हुई है, तो ये बेस्ट टाइम है उन सभी ऋणों को खत्म करने का। तो 12वें घर का केतु ये सब भी करवा सकता है, फॉरेन जर्नीज करवा सकता है अगर अच्छी स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे लोग बेकारण फॉरेन जाके अपने आप को भटका हुआ फील करेंगे, अपने आप को लॉस्ट फील करेंगे, ये भी हो सकता है। 12वें घर का केतु कहीं ना कहीं आपको पैरों से रिलेटेड कोई ना कोई पेन या दर्द भी दे सकता है, आपको आइसोलेशन भी दे सकता है, सोसाइटी से कट ऑफ भी कर सकता है। लेकिन ओवरऑल आप यही मान लीजिए 1.5 साल आपके लिए भगवान ने सिर्फ आपके लिए ही ये टाइम दिया है। अपने ऊपर काम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, अपने थॉट्स को अच्छा पॉजिटिव मतलब फूड दीजिए। आप लोगों के चक्कर में इस टाइम पे मत पड़िए, अपने आप ही आपके कर्म जो है वो ब्रेक होते जाएंगे, लोग आएंगे, अच्छे पॉजिटिव गुड सब इवेंट्स होंगे, लोगों की छटनी होगी, फिल्टर होंगी, कर्म भी आपके छनेंगे, फिल्टर होंगे। ये 12वें घर का केतु आपके साथ में करवाएगा। फिर अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए जो केतु है वो उनके 11th हाउस से गोचर करेगा। तो पहली बात, केतु जो है वो चीज़ों को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है, सुकोड़ देता है वो लोग चीज़ों को। तो 11वें घर में केतु आपके फ्रेंड सर्किल को छोटा कर देगा ऑटोमेटिकली। कहीं ना कहीं अगर आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल है तो वो अब छोटा होने वाला है। इसमें परेशान नहीं होना है, अपना मन छोटा नहीं करना है। जो भी चीज़ें हो रही है वो कार्मिक है, उसको पूरी तरीके से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। नेचर की कुछ ना कुछ हमारे लिए प्लानिंग होती है और नेचर की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है और बहुत अच्छी होती है। हमें अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका नेटवर्क सर्किल जो है वो श्रिंक हो सकता है। अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगे चीज़ों के अंदर। हो सकता है आपके बॉस से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो और वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगे। आपके बड़े कोई भी सिबलिंग्स हैं, अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ में कहीं ना कहीं ब्रेक लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन 1.5 साल के बाद में आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, आप में इतनी सारी चीज़ें आप सीख कर आएंगे कि आपकी अर्निंग्स को आप कहीं ना कहीं फिर आगे जाके डबल कर ही लेंगे। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न वालों के लिए जो केतु है वो उनके 10th हाउस से गोचर करेगा। 10th हाउस प्रोफेशन का है और 10th हाउस में वर्गो साइन मतलब बुध की राशि पड़ रही है। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में, व्यापार में, सेलिंग के अंदर। और केतु यहाँ पे इनका सारा पैटर्न को चेंज करने वाला है। ये जिस भी स्टाइल से बात करते हैं, लोगों को चीज़ें सेल करते हैं, अपने आइडियाज़ रखते हैं लोगों के आगे, कम्युनिकेशन जो करते हैं, वो केतु यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइसेक्ट करेगा, चीज़ों को ब्रेक करेगा। लेकिन वो ब्रेक डाइसेक्शन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, डरने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। केतु यहाँ पे इनके वर्क एनवायरनमेंट को भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चेंज करेगा। चेंज नहीं करेगा तो इनका सोचने का तरीका 100% यहाँ पे बदल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने काम में लीगल तरीके से भी सोचने लग जाएं। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो ये लोग नहीं सोचते थे पहले, अब ये सोचने लग जाए कि नहीं यार ये काम करने से हो सकता है मेरे को कुछ लीगल कुछ प्रॉब्लम आ जाए। मैं अगर कॉपी राइटिंग अगर मैं ढंग से नहीं करूँगा तो हो सकता है मुझे कुछ गड़बड़ आ जाए। अगर मैं अपने प्रोफेशन में कोई लीगल का कोई राय नहीं लूँ तो हो सकता है आगे जाके मेरे को ये दिक्कत आ जाए। तो ऐसी सब चीज़ें भी ये लोग कर सकते हैं। ऑल्दो ये केतु जो 10वें घर का है, ये इनको इनके काम के लिए ट्रैवल भी करवाएगा, अननोन प्लेसेस पे भी लेके जाएगा और बहुत सारे अननोन लोगों से भी केतु मिलवाएगा। क्योंकि केतु जो है वो पास्ट के कर्माज हैं और जब केतु एक्टिवेट होता है तो आपकी लाइफ में अचानक से बहुत सारे अनजान लोग आते हैं और उनके साथ में आपका कोई ना कोई देन लेन रहता है। तो प्रोफेशनली आपके लाइफ में बहुत सारे अनजान लोग इस टाइम पे आ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न लगन की, मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वालों का जो केतु है वो उनका 9th हाउस से
मतलब ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा। 9th हाउस हायर स्टडीज, लर्निंग, गुरुज, आपके बहुत कुछ अच्छी बड़ी पढ़ाई करना, आपके फोर फादर्स, आपकी गुरु की कृपा, आपके रिलीजियस प्लेसेस, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। 9th हाउस में केतु का गोचर एक अच्छा गोचर है। आप कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कोई भी फोर फादर्स ने ऐसे कुछ मंदिर बनवाए हैं, कुछ ऐसे सिद्ध पीठ हैं जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, या पूर्वजों के बनाए मंदिरों में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। इस टाइम पे ये 100% हो सकता है आपके साथ में। हायर लर्निंग के लिए आप कुछ ना कुछ अपने मतलब कुछ आपको डाउट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे कि यार ये 3-4 मेरे पास में मतलब लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं, तो मैं किस में जाऊँ, मैं कौन से यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करूँ। यहाँ पे केतु आपको ये कन्फ्यूज़न दे सकता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि 9वें घर का केतु जो है वो कहीं ना कहीं डिस्गाइज तरीके से आपको ब्लेसिंग आपके पूर्वजों की 100% देता है। फादर को यहाँ पे कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, या यूटीआई की कोई प्रॉब्लम फादर को यहाँ पे हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उनकी प्रॉपर तरीके से क्लिनजिंग हो उनकी, तो ये भी हो सकता है कि फादर अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि आप अपने गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स करने लग जाएं, क्योंकि वर्गो साउंड डाउट्स भी देती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग हो सकता है डाउट्स करने लग जाएं, या फिर जो वो डाउट करते हुए आ रहे थे उनको वो चीज़ 100% अब लग जाए कि हाँ यार मैं जो डाउट करता था वो सही है, ये चीज़ इनकी गलत है। या फिर ये हो जाए कि यार जो चीज़ मैं नेगेटिव सोचता था, मैं गलत सोचता था, मेरे जो गुरु, जो मेरे टीचर, जो मेरे फादर हैं वो मेरे लिए सही ही सोचते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है। अब सेकंड लग्न की बात करती हूँ मैं, कुंभ, एक्वेरियस लग्न वालों के लिए। तो एक्वेरियस लग्न वालों के लिए केतु का गोचर जो है वो 8th हाउस से है, और अष्टम का केतु बोलते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कि कहीं ना कहीं पेन देता है, लेकिन मैं सच बताऊं अष्टम का केतु कहीं ना कहीं सेवियर का काम करता है आपकी लाइफ में। आप कितने भी बड़े संकट में हो, केतु आपको वहां से निकाल लाएगा। आप में एक साधना की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फ से अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो खुद की चीज़ें वो खड़ी करते हैं कहीं ना कहीं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और वो कितने भी डीप में चल जाएं, कितने भी नीचे चले जाएं, वो अपनी लाइफ में वापस से निकल के खड़े होकर लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं मिस्टीरियस डीप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की उनके ऊपर ब्लेसिंग्स 100% होती है। ये रिसर्च के लिए इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई गुरु इनको मिस्टीरियस तरीके से मिल सकता है। बहुत सारी मिस्टीरियस जगहों पे ये ट्रैवल कर सकते हैं। गुफाओं में जो मंदिर होते हैं ऐसी जगहों पे ये जा सकते हैं। कुंभ लगन वालों का जो केतु अष्टम भाव में से गोचर करेगा वो हो सकता है, अगर केतु बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो अष्टम का केतु उनके इन-लॉज के साथ में उनका ब्रेक करवा दे, या फिर आपको कोई ना कोई सर्जरी ये इस वक्त करवा दे, कुछ एक्सीडेंट सडन आपके हो जाए। तो आपको इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो पेन का भी है, सफरिंग्स का भी है, और सडन कुछ ना कोई इवेंट्स का भी है। तो हो सकता है आपका सडन तरीके से आपके इन-लॉज के साथ में ब्रेक हो जाए, या कोई सर्जरी हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये जब भी है, ये जितने भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये जनरल अवेयरनेस के होते हैं। इनको बिल्कुल ये सोच के नहीं कि बता दिया है तो अब ये होने ही वाला है। ये जब डिपेंड करेगा जब आपके पर्सनल चार्ट में ये ग्रहों का गोचर इस तरीके से अगर हो रहा होगा। केतु भी नेगेटिव है, महादशा भी में नेगेटिव चल रही है, चंद्रमा से भी केतु अगर नेगेटिव है तो ये इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट जो असेंडेंट है पाइसिस मीन लग्न वालों के लिए जो केतु है वो उनके 7th हाउस से गोचर करेगा। तो 7th हाउस का गोचर में केतु जो है वो हो सकता है उनके पार्टनरशिप में यहाँ पे कुछ वो ब्रेक करवा दे सडन तरीके से। लंबे समय से जिनके साथ में भी काम कर रहे थे उनके साथ में कुछ दूरियां पैदा करवा दे। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है उनका सेपरेशन ना हो। अगर लीगल की कोई फाइट चल रही है, कोई डिवोर्स केस फाइल हुआ है, तो इस टाइम पे केतु ये सेपरेशन करवा सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है या तो हस्बैंड या वाइफ अपने काम के सिलसिले में आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहें, दूरी
रहें। अगर हस्बैंड बहुत ट्रैवल कर रहा हो या फिर वाइफ बहुत ट्रैवल कर रही हो तो सेपरेशन उनका इस तरीके से भी माना जाता है। ठीक है, केतु यहाँ पे ये करवा सकता है। हो सकता है आपकी वाइफ का कोई सर्जरी इस टाइम पर हो जाए, और सर्जरी वो एक बार लगेगा कि ये नेगेटिव इवेंट है, लेकिन उस सर्जरी में उनके बहुत सारे बॉडी के कुछ पुराने रोग जो हैं वो ख़त्म होंगे, बॉडी से वो अलग होंगे, क्योंकि केतु चीज़ों को अलग करने का काम करता है, चीज़ों को सेपरेट करता है, एक चीज़ों को ख़त्म करता है। तो उस वक्त तो वो पेनफुल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि थैंक गॉड मेरे को इस डिजीज़ से, इस प्रॉब्लम से निजात मिल गई, ये चीज़ मेरा अब ख़त्म हो गई, ये चीज़ मेरी बॉडी से दूर हो गई, ये पेन, ये दर्द, ये घाव या कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जिसको लेकर आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे, तो यहाँ पर केतु ये भी चीज़ें करवा सकता है। केतु इस टाइम पे आपके पार्टनर को कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नीज पर या फिर ऑकल्ट की तरफ भी लेके जा सकता है। आपकी वाइफ हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इस टाइम पर हो जाए, बहुत सारी साधनाएं वो करने लग जाएं, या फिर वो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन चीज़ों के ऊपर भी वो उनकी कहीं ना कहीं जो एक लगाव है वो बढ़ जाए, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड में मैं यहाँ पर कुछ केतु के प्रैक्टिकल रेमेडीज डिस्कस करना चाहूँगी जो इन जनरल है, हर कोई कर सकता है। और केतु एक बहुत ही फेवरेट प्लैनेट है मेरा, क्योंकि ये बहुत सोल लेवल पे काम करता है। तो जितना हो सके अपने सोल को फूड दीजिए, अपने थॉट्स को फूड दीजिए। अच्छा फूड थॉट्स के लिए और सोल के लिए बहुत अच्छा है, वो आपको ग्रो करता है। आपको इवन केतु के टाइम पे आइसोलेशन जो आ रहा है उन चीज़ों से भी आपको हील करता है। आपको अकेलापन फील नहीं होता अगर आप इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आपका अध्यात्म, आपका मेडिटेशन, खुद के ऊपर काम करना, सोल के ऊपर काम करना, धार्मिक यात्राएं करना, तो ये केतु की प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं। पैदल चलना, बेयरफुट चलना, ये भी बहुत अच्छी केतु की रेमेडीज़ है। फिश को फूड खाना खिलाना, ये भी बहुत अच्छी है। या साधु संतों की सेवा करना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाके डोनेशंस करना और ऐसी जगहों पर जाके अपनी सेवा करना, क्योंकि वर्गो साइन सेवा का है और केतु भी सेवा को दिखाता है। अगर केतु कहीं ना कहीं आपके चार्ट में खराब है तो आप ऐसी जगहों पे जाके सेवा करिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच।